नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली में ट्रैक्टर हिंसा की जांच कहां तक पहुंची? हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ राजधानी में आखिर क्यों दर्ज हुआ केस? और दिल्ली में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कैसे हुआ ईजी? इन तमाम बड़ी खबरों के साथ पेश है आपके सामने दिल्ली एनसीआर से जुड़ा है बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू, इकबाल और सुखदेव का कॉमन लिंक तलाश रही दिल्ली पुलिस। आमने सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। दिल्ली एनसीआर में फिर रुलाने लगा है प्याज। किसान आंदोलन के कारण से बॉर्डर सील होने से प्याज की कीमतों में आया भारी उछाल। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी पर आई मुसीबत। पीआर कंपनी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में दर्ज की एफआईआर। दिल्ली में पुलिस को गुमराह करने वाला हत्यारा पति गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के चलते जताया था पत्नी की हत्या का शक। राजधानी दिल्ली में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ और भी आसान। 45 दिनों से अधिक की वेटिंग पर दूसरे जिले की अथॉरिटी से बनवा सकेंगे लाइसेंस। अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई ट्रैक्टर हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो 3 मुख्य आरोपी बनाए थे, जिनमें दीप सिद्धू, इकबाल और सुखदेव सिंह हैं, उनको अब दिल्ली पुलिस आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। पुलिस इन तीनों का आमना सामना तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए करा रही है। पुलिस का मानना है कि ऐसा करने से 26 जनवरी की हिंसा के लिंक आपस में जोड़ने में पुलिस को मदद मिलेगी। आज आपको दिखाते हैं क्या है पुलिस का प्लान। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुए हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और अब हिंसा मामले की जांच में दिन रात जुटी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार किए गए 3 इनामी आरोपियों दीप सिद्धू, इकबाल और सुखदेव का आमना सामना कराने की तैयारी में है। तीनों ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। इस हिंसा को एक बड़ी साजिश मानते हुए पुलिस पूरे नेटवर्क से पर्दा उठाने के लिए इन तीनों ही इनामी आरोपियों से जुड़े सभी लिंक को तलाश रही है। लेकिन कई कॉमन लिंक होने का शक होने के बाद भी अलग अलग हुई पूछताछ में इन तीनों की ओर से उस लिंक पर से पर्दा नहीं उठाया गया है। ऐसे में पुलिस इन तीनों का सामना अब जल्द ही करा सकती है। पुलिस को तीनों आरोपियों के कॉमन लिंक की तलाश। इन आरोपियों के मोबाइल फोन, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इनके करीबी नेटवर्क से जुड़े कुछ नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच में ये खुलासा हुआ है कि ऐसे लिंक हैं जो तीनों में कॉमन हो सकते हैं। इसीलिए इस बात की जांच जहां दिल्ली पुलिस की तकनीकी टीम कर रही है, वहीं इन आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर इनके बीच के कॉमन लिंक को जानने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं कॉल डिटेल रिकॉर्ड में इन आरोपियों से जुड़े जिन भी करीबी लोगों के मोबाइल नंबर मिले, उसकी तकनीकी जांच भी शुरू हो गई है। साथ ही उसकी लोकेशन का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं डंप डाटा का एनालिसिस कर घटना स्थल पर एक्टिव इन आरोपियों के नंबर पर बात करने वाले करीबियों की तलाश के अलावा कुछ संदिग्ध नंबरों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। फंडिंग के पहलू पर भी हो रही है जांच। मामले की जांच में जुटी पुलिस को शक है कि उपद्रवियों को किसी तरह की फंडिंग भी की गई है। इसीलिए पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या इन्हें किसी तरह की फंडिंग हुई थी या फिर किसी और को फंडिंग किए जाने के बारे में इन्हें कोई जानकारी है। दिल्ली पुलिस को आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करना है। इसीलिए दीप सिद्धू, इकबाल सिंह और सुखदेव सिंह से पूछताछ कर ये पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है कि 26 जनवरी के बाद से फरार होने के बाद आरोपी कहां-कहां छिपे थे, उसके कौन-कौन सहयोगी थे जिन्होंने उन्हें ठिकाना मुहैया कराने में मदद की। इसके अलावा इनके पूरे नेटवर्क में कौन-कौन से लोग शामिल हैं और वो इस वक्त कहां हैं।
इन सवालों के जवाब के अलावा फोन, लैपटॉप और साक्ष्य से जुड़े कुछ अन्य सामान जहां भी छिपा कर रखे हैं या फिर नष्ट करने की नीयत से फेंके गए हैं, उसकी बरामदगी के लिए पूछताछ पुलिस कर रही है, ताकि जल्द से जल्द पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे दिल्ली वासियों पर अब प्याज के बढ़ते दाम सितम ढा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में किसान आंदोलन से पहले प्याज के दाम जहां 20 से 25 रुपए प्रति किलो थे, वहीं अब ये बढ़ के 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। दिल्ली वासी सरकार से प्याज के बढ़े हुए दाम पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली वालों को रुला रही प्याज। प्याज की कीमत में भारी उछाल। 25 से 55 रुपए प्रति किलो हुई प्याज। बॉर्डर सील से बड़ी परेशानी। जी हां, राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले तक प्याज 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, लेकिन अब भारी उछाल आया है। अब प्याज की कीमत 55 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच रही है। प्याज के दामों पर राय है हमारी, ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, इसके कारण प्याज के रेट महंगे हो रहे हैं जी। प्याज कटिंग कम हो रही है, कम आ रही है, और आज जो प्याज आ रही है वो भी महंगी है भाई। और ये देखो, हमने भी प्याज मंगाई है, ये अभी भी महंगी आ रखी है और कल ये बिकेगी 60 रुपये किलो। अभी हम बेच रहे हैं 50 रुपये। प्याज विक्रेताओं ने बताया कि लगभग 2.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील हैं, जिसकी वजह से प्याज की खेप मंडी में पहुंचने में परेशानी हो रही है, और जो प्याज मंडी में पहुंच भी रही है उसके लिए उन्हें पहले से दोगुनी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो समझ में नहीं आ रहा, आंदोलन की वजह से या प्याज कम आ रही है या आड़तियों ने बढ़ा रखे हैं या मांसाखोरी बढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन काफ़ी दाम बढ़ गए हैं पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में, कम से कम 20 रुपये किलो का फ़र्क आ रहा है। तो इससे जेब खर्चे पे तो फर्क पड़ ही रहा है। अब पहले मान लो जेब खर्ची 5,000 में चल जाया करती, अब एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा कहाँ से आएंगे, वैसे काम बंदा है। विक्रेताओं का कहना है कि जब तक दिल्ली के बॉर्डर सील रहेंगे तब तक मंडी में प्याज पहुंचने वाली गाड़ियों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर प्याज की कीमत पर पड़ेगा और आम आदमी की जेब पर भी। बता दें, प्याज के अलावा दूसरी सब्जियां भी मंडी में महंगी हो रही हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ नवीन निश्चल की रिपोर्ट, दिल्ली। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी इन दिनों मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। सपना चौधरी पर एक पीआर कंपनी ने आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। मशहूर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सपना के खिलाफ शिकायत करने वाली कंपनी ने आरोप लगाया है कि काम मांगने आई सपना चौधरी ने न सिर्फ अग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ा, बल्कि एक कर्मचारी की कथित मिलीभगत से कंपनी के क्लाइंट्स भी चोरी करवाए। सपना चौधरी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है। सपना और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120B, 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सपना चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने एक पीआर कंपनी से स्टेज शो और सिंगिंग के एग्रीमेंट किए थे। सपना के इन कॉन्ट्रैक्ट के बदले भारी भरकम रकम भी ली थी, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस नहीं दी। इतना ही नहीं, आरोपों के मुताबिक सपना ने लोन के नाम भी कंपनी से एडवांस लिया। ना तो बाद में उन्होंने यह पैसा लौटाया और ना ही किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस दी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा इस मामले में सपना चौधरी को जल्द नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब करने वाली है। बता दें, इससे पहले 2019 में सपना चौधरी के भाई ने एक इवेंट्स ऑर्गेनाइजर पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने सपना चौधरी की बकाया राशि को लेकर ये शिकायत दर्ज कराई थी। सपना चौधरी के भाई विकास चौधरी का कहना है
कि वह पुलिस के पास इसलिए गए थे क्योंकि लुधियाना में एक शो के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइजर ने 8 लाख रुपए देने की बात की थी, लेकिन उसने सिर्फ 6 लाख रुपए ही दिए। सपना चौधरी रियलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुकी हैं। आपको बता दें कि पिछले साल ही सपना चौधरी वीर साहू के साथ शादी के बंधन में बंधी और एक बेटी को जन्म दिया था। सपना चौधरी को बड़े स्तर पर सलमान खान द्वारा होस्टेड शो बिग बॉस से फेम मिला। अपने डांस से सभी का दिल जीतने वाली सपना बॉलीवुड में भी अपना दम दिखा चुकी हैं। सपना ने नानू की जानू, भांग वोवर और वीरे की वेडिंग जैसी कुछ बॉलीवुड फिल्मों में आइटम सॉन्ग भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के राज पार्क इलाके में एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने उसके ही पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पति ने पहले पुलिस को चकमा देने के लिए महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली है। आखिर पति ने पत्नी की हत्या क्यों की और पुलिस को उस पर शक कैसे हुआ, उसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने राजा पार्क इलाके में हुई महिला की हत्या के मामले को सुलझाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। मामला सुल्तानपुर माजरा गांव का है, जहां रविवार सुबह फूल कुमारी नाम की महिला का शव खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद राजा पार्क थाना पुलिस एसएचओ अशोक कुमार की टीम ने मौकाए वारदात का क्राइम फॉरेंसिक टीम के साथ दौरा किया था, लेकिन पुलिस को हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही थी, लिहाजा पुलिस ने पति से भी पूछताछ की, जिस दौरान पति ने पुलिस के सवालों का सही से जवाब नहीं दिया, जबकि पुलिस को घुमाने के लिए पति ने तंत्र मंत्र के चलते अपनी पत्नी की हत्या की कहानी पुलिस के सामने गढ़ी। पुलिस ने शक होने पर जब दोबारा पति से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी पति ने अपनी पत्नी फूल कुमारी की हत्या की बात कबूलते हुए हैरान करने वाला खुलासा किया है। पति ने बताया है कि उसकी पत्नी फूल कुमारी को शक था कि उसका किसी महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसको लेकर आए दिन झगड़े होते थे। महिला अपने पति धुरेंद्र पर वशीकरण के लिए तांत्रिक क्रिया और टोना टोटके करती थी और हत्या वाले दिन महिला वशीकरण के लिए अपने घर से निकली थी, जिसके बाद आरोपी पति ने सुनसान जगह जाकर अपनी पत्नी के सर पर लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में हत्या के आरोपी पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और शव मिलने के बाद तंत्र मंत्र के चलते हत्या का शक भी जताया था। मामले की जांच कर रही पुलिस को महिला के शव पर सभी कपड़े पूरी तरह से सुरक्षित मिले थे। महिला के सभी गहने भी शरीर पर ही थे, जिसके बाद पुलिस को इस बात का अंदाजा तो लग गया था कि किसी तरह की लूट या रेप जैसी वारदात नहीं हुई है, लेकिन महिला के सिर पर खोपड़ी का टूटना पुलिस को हैरत में डाल रहा था। जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद इलाके में लगे दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन शक होने पर सख्ती से पूछताछ में आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने अब आरोपी पति धुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। बुलेटिन के अंत में दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और उस अथॉरिटी में आपको 45 दिन से ज़्यादा की वेटिंग मिल रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 45 दिन से ऊपर की वेटिंग होने पर अब आप दूसरी अथॉरिटी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। क्या है पूरा प्रोसेस और कैसे आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
राजधानी दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके स्थानीय अथॉरिटी में 45 दिनों से ज्यादा की वेटिंग मिल रही है तो आवेदक दूसरे जिले की अथॉरिटी से लाइसेंस बनवा सकेंगे। जी हां, लोगों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार इस तरह की व्यवस्था को लागू करने वाली है। माना जा रहा है कि इस महीने के दौरान ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल कोरोना के चलते बंद रही जोनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत इस मुद्दे पर 4 बार बैठक कर चुके हैं और उनका कहना है कि इस काम में 45 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन कई अथॉरिटी में 2.5 से 3 महीने की वेटिंग है। बता दें, जनवरी में लाइसेंस के आवेदन राजौरी गार्डन में 1526, लर्निंग के लिए 3724, रोहिणी में 2498, लर्निंग के लिए 5928, वसंत विहार में 1844, लर्निंग के लिए 3994, सूरजवन विहार में 2260 और लर्निंग के लिए 5544, शेख सराय में 3645, जबकि लर्निंग के लिए 8161, जनकपुरी में 3203, लर्निंग के लिए 6215, लोनी रोड पर 3340, लर्निंग के लिए 6684, सराय कालेखा में 861, वहीं लर्निंग के लिए 1916, मयूर विहार में 1599 और लर्निंग के लिए 3638, वजीरपुर में 2998, लर्निंग के लिए 6838, द्वारका में 3132 तो लर्निंग के लिए 6400 ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किए गए हैं, जिसके लिए 2 से 3 महीने का समय लग रहा है। ये आवेदन के आंकड़े केवल जनवरी महीने के हैं। अब फरवरी के महीने में भी लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और लोग काफी परेशान हैं। और अब इस समस्या से निजात पाने के लिए दूसरे जिले की अथॉरिटी को भी एक्टिव कर देने का फैसला लिया गया है, जिसमें आवेदक को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और दूसरे जिले के अथॉरिटी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जानना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।